एक फैमिली जो हमें पुरानी जानती है, उनके हम सारे कॉर्पोरेट केसेस शुरू से कर रहे हैं जी, राइट। उन्होंने शादी करनी है, रिजॉर्ट बुक होता है राजस्थान में, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट बुक होता है, एलीट गेस्ट बुलाए जाते हैं, एक जो पूरी इवेंट की कंपनी है बड़ी हायर की जाती है, हाई प्रोफाइल वेडिंग। हाई प्रोफाइल वेडिंग। मुझे रात को 1:30 कॉल आता है, अब उनका नंबर सेव है तो मैं कॉल उठाता हूँ, मैं उनके नाम से उनको एड्रेस करता हूँ। मैं क्या हुआ? कहते ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर चोरी हो गई। ओके, शादी के बीचों बीच, शादों के बीचों बीच, रिसॉर्ट सारे फंक्शन रिजॉर्ट में, सुपर लाइक और अच्छी हाई प्रोफाइल फैमिली, जिस होटल में, जिस रिसॉर्ट जिस में, होटल उन्होंने, में सब कुछ एंड एवरीथिंग। और क्या चोरी हुआ है? हार। और वो हार कौन सा? एक ऐसा जो दूल्हे की दादी ने दिया, अपना पुश्तैनी हार जो उनको मिलता आ रहा था, उसने वो लड़की को दिया सगन में। बिल्कुल रातों रात हायर गायब हो गया जी। अब इनको पता चला, अब लड़की जब ये आई, लड़की ने जब बताया, क्योंकि ये सारी वारदात अगले दिन की है जी, ये उस दिन की वारदात नहीं है। आए, खाए पिए, सो गए, अगले दिन के फंक्शन अटेंड किए, सब कुछ किए राइट। अब जब वो हार देख रही है तो उसे हार नहीं मिल रहा, तो उसने अपने माँ बाप को बताया जी, ये चीज। तो उसके फादर ने मुझे फिर रात को कॉल कर दिया। जी। तो जब कॉल किया तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं 11 बजे पहुंच रहा हूँ। वाह, मैं अपनी टीम को कॉल किया, इमीडिएटली सुपरवाइजर को बोला, मैं कहा यू गेट रेडी, ये फोरेंसिक की सारी टीम रेडी कर लो, ये सारे के सारे हम जा रहे हैं मॉर्निंग के अंदर, हम पहुंचते हैं वहां पर गेस्ट बन के। गेस्ट बन के। हम सीधा उनसे मिलते हैं, हम रिसेप्शन पे पहले होते हैं, रिसेप्शन पे हम कॉफी शॉप पे बैठ जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं। टीम को अभी बाहर ही रखा हुआ है मैंने, पहले मैं जाता हूँ, सारा ऑर्गेनाइज करता हूँ, सारे सिस्टम उनसे सारे डिस्कस किया, सब कुछ किया। मैं क्या आपने किस किस को बताई है ये चोरी? कहते किसी को नहीं बताई। अच्छा, ये आपसे खबर बात फैली हाँ, नहीं है? फैली नहीं है, ना लड़के वालों को पता है अभी, और ना ही हमने अपनी फैमिली में ये चीज़ बताई है अभी। मैं क्या आपको शक? कहते हैं हाँ शक है ना, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बंदों के ऊपर शक है, ड्राइवर्स पे शक है, जो हमारे पर्सनल सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर शक है। मैंने कहा लड़की के रूम में भी कोई रुका था? कहते हैं उसकी फ्रेंड्स हैं। तो मैं कहा उस पर भी शक है? कहते हैं हाँ उन पर भी शक है। ना, हमारे लिए तो एक बड़ी मुसीबत हो गई। कहते पूरे सब कितने बंदे आए हुए हैं? मैं कहा 16 बंदे। मैंने कहा 16 गाइस आर देयर, आप अरेंजमेंट आप सारा कर लो, ठीक है कि नहीं? अब हम फैल रहे हैं। हमने वहाँ पर बड़ा फर्स्ट क्लास तरीके के साथ सारी सेटलमेंट की, सब कुछ किया। उन्होंने कहा ठीक है, हमने पूरी एक सिस्टम बना लिया, उनके साथ बैठा, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। उन्होंने हमें रूम्स दे दिए कि ये रूम्स हम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब हम सारा सिस्टम बना रहे हैं, हम सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार ये गड़बड़ कैसे है, कहाँ पर गड़बड़ हुई? सीसीटीवी फुटेज को हम देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है 5 से 7 मिनट के लिए बंद होती है रात को, और ये वारदात उसी दिन है, जिस दिन ये सगन है उसी दिन की बात है। मैंने कहा यार ये कैसे बंद हो गया? सीसीटीवी तो चलना चाहिए। कोई बात नहीं, उनसे बात है, नहीं हो जाता है, हमारे यहाँ पर ही हो जाता है, ये चीज़ है वो चीज़ अच्छा, है, कॉमनली होता रहता है। कॉमनली होता है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। नाउ हम एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, हम सिस्टम को पकड़ते हैं, हम कहते हैं आपको जिस जिस पे शक है, ठीक है, उनके रूम नंबर हमें बता दीजिए। अब उनके कार्ड जो है एसेस हुए तो आपके पास उनकी एंट्री आ जानी चाहिए कि कब दरवाजा खुला और कब बंद हुआ। जी बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। और हमें पता होना चाहिए सारा का सारा सिस्टम। वो भी उनके पास आधा अधूरा था, आधा अधूरा था। हमने कहा आपने फोटोग्राफर्स कितने बुलाए हुए हैं? तो उन्होंने बताया हमारे 3 फोटोग्राफर्स हैं। राइट, मैंने कहा मेरी उनसे मुलाकात कराइए। राइट, उनको मैंने बुलाया, उनसे सारी मैंने डिस्कशन की। मैंने कहा कुछ मुझे फ़ोटो देखनी है पुरानी वाली, जो अभी वो कच्चे में बनाते हैं ना, जो जी बिल्कुल, जो अभी इवेंट जो के, इवेंट से बनाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, बिल्कुल फ़ोटो खींचते बिल्कुल। रहते हैं। तो मैंने देखा कि सगन के थोड़ी देर के बाद उसकी सिस्टर नहीं है, लड़की की बहन नहीं थी लड़की की फोटोग्राफ्स में? फोटोग्राफ्स में उसी टाइम के दौरान जिस टाइम में ये चोरी हुई है? नहीं। अभी चोरी का पता ही नहीं है, जी, चोरी कब हुई है मुझे नहीं पता। जी। हम उस दिन को एनालाइज कर रहे हैं कि ये लड़की की बहन इस फंक्शन में कैसे गायब हो गई। अब वो तो पहुंचेगी घर में, वो अपने रूम में आएगी, रूम में बहन आएगी, उससे नेक्स्ट रूम उसका है। मैं कह लड़की की बहन फोटोग्राफ्स में क्यों नहीं है, अगले दिन भी नहीं है, और जिस फोटोग्राफ में है इसकी स्माइल पहली फोटो से बिल्कुल अलग है। यू हैव टू असेस इट।
मैं कहा बॉस इस जो पहली फोटोग्राफ्स है उसमें इसकी स्माइल, उसमें इसके फोटो खिंचवाने का स्टाइल और इसमें इसके स्टाइल बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि मैडम आप जो है मेरे साथ चल, क्योंकि किस लड़की का मामला है, हाँ सही बात। लड़की का मामला है, और लड़की की सगी लड़की बहन की है। माँ को ही लेके जाऊंगा मैं अपने साथ। मैंने कहा उसके रूम की मैं चाबी ले रहा हूँ, नई बनवा रहा हूँ कार्ड, तो आप मेरे साथ अंदर जाएंगे। वो कहते पूरी साहब मैं तो नहीं जावांगी, शिव देवर पंजाबी का है, पूरी साहब मैं तो नहीं जावांगी, ठीक है प्लीज़। हस्बैंड को बोला कि आप ही कर लो जी जो करना है, मैं तो हूँ। मतलब कि शिवा, मैं कहा आप मस्त रहे, आप बिल्कुल अपने दिमाग में ये चीज़ ना लाएं, आपका केस सॉल्व हो चुका है। मैंने उनको बोला, कहते हो चुका है। मैं कहा हाँ देखो, अब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बंदे कितने हैं, ये वारदात कब हुई थी, और ये विक्टिम को हमने जब उसकी सिस्टर को एनालाइज किया, सारा सिस्टम को समझा, मैं विक्टिम की बात कर रहा हूँ, जब उसका समझा कि वो ऐश करने वाली, मेरा डाउट मेजर 80% उसी लड़की के ऊपर था जिसकी शादी होनी थी, कि उसने खुद ही किया हो। खुद ही किया। मेरा डाउट ये था, तो मैं बड़ा रिलैक्स था कि यार मिल गया मुझे, कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर भी अब ये सिस्टर का भी जो ऐसे पंगा आ गया इसकी फोटो में और इसकी वो चीज़ है, मैं कहा इसको भी देख लेते हैं। पहुंचे तो वो होता है ना, बेड के पास एक पैड पड़ा होता है वाइट सा, जी, उसके जी, साथ जी। पेंसिल पड़ी वो होती है, स्क्रिबल पैड रहता है आप उस लोग स्क्रिबल का। पैड रहता है, आप लिखते हो और उस पर फिर फेंक देते हो। तो उसके डस्टबिन में 2 कागज पड़े थे, उस पर एक नंबर लिखा हुआ था, फोन नंबर। फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर को मैंने देखा, मैंने उसे चेक करना स्टार्ट कर दिया। वो मुझे दिल्ली के अंदर एक ज्वेलर का मिला, एक जूलर का। ज्वेलर का। अब मैं तो 2 मिनट के लिए हैरान, क्योंकि मेरा शक तो लड़की के ऊपर था, जी। यहाँ तो शक अब लड़की की बहन आ गई इन्वॉल्व, हाँ। राइट, क्योंकि लड़की की बहन की भी हम फोटोज देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे कि ये ज्वेलर का नंबर इसके पास क्या कर रहा है। मैं क्या उस्ताद इसके पास क्या चीज़ है। जब हमने थोड़ी बहुत और छानबीन करी, राइट, तो उसमें हमें उसके बिल नजर आए क्रेडिट कार्ड के, लड़की के क्रेडिट कार्ड के बिल्स। ठीक है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड के बिल जो उसके ऑफिस के एड्रेस पे आए हुए थे, जी। उसके ऑफिस के एड्रेस पे आए हुए थे, जो लड़की के क्रेडिट कार्ड के बिल थे। जब हमने चेक किया तो उस पर काफ़ी अच्छा पैसा था, काफी उधारी थी उस लड़की पे। काफ़ी उधारी थी, काफ़ी अच्छा पैसा अमाउंट ड्यू था उसके ऊपर। हमने कहा केस तो सॉल्व हो गया। मैं कहा जी मल्होत्रा साहब, नाउ केस इज सॉल्व्ड, नाउ आई थिंक योर डॉटर इज इन्वॉल्व। तो कहता है यार कमाल है, वो लेडी भी साथ में थी, तो ये कहती पूरी साहब क्या बात कर रहे हो यार आप। मैं कह रहे हैं हो गया काम आपका। मैं क्या अब आप इस रूम से निकलो, राइट, एक अलग रूम में चलते हैं, वहाँ पर उस लड़की को, अपनी बेटी को बुलाओ, वहाँ डिस्कस करते हैं। तो मैंने उसकी बेटी से डिस्कशन स्टार्ट की, बुलाया उसकी बेटी को, आई बेटी what are you talking, who are you, you are telling me this, what do you think about yourself, who are you, from where you have come, this is my sister wedding, I mean enjoying my life, this that, और बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं चुपचाप सुना, फिर मैंने अपना हिंदी वाला रूप दिखाया। कैसा? मैं फिर शोर मचाया। मैंने कहा कुड़िए तेनू समझ आ रहा है। मैं कहा यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन आस्किंग फ्रॉम यू, यू आर थिंकिंग दैट आई एम अ फूल दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू। उस चीज पे जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा शोर मचाया तो लड़की एकदम घबरा गई। घबरा गई तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हार कहां पर है, लेकर आ। मैं कहा तू पता है किससे बात कर रही है। मैं कहा अभी पुलिस आ जाएगी, कभी जेल गई है आज तक, कभी तूने जेल की रोटी खाई है। मैं कहा तेरे माँ बाप भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कहा कौन तेरे को पता है, मैं किससे तू बात कर रही है। नो शी थॉट अबाउट दैट, कोई पुलिस वाला ही होगा, कोई खतरनाक ही बंदा यहाँ बैठा हुआ है। तो उसने एकदम रोना स्टार्ट कर दिया। जब उसने रोना स्टार्ट किया तो इमिजिएटली उसने बोल दिया। फिर मैंने कहा बात क्या है, कहती मैं कहा लेकर आ पहले हार। वो हार निकाल के लाई, उसने टेप हार रखा, हार रखा तो दोनों माँ बाप रो रहे हैं, दोनों के हालत ख़राब है कि ये क्या हो गया। क्योंकि ये एक ऐसा एक सेंटिमेंट है जहाँ पर एक इमोशनल है, एक फंक्शन चल रहा है शादी का, हाई प्रोफाइल शादी हो रही है, इतना बड़ा कांड हो रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आदमी वो रोता है तो उसे कहते हैं कि भाई क्या हो गया। मैंने कहा आप थोड़ा सा शांत करोगे 1 मिनट अपने आप को। मैं कुछ नहीं हुआ, अभी रुको। मैं कहा प्रॉब्लम क्या थी, आपको चोरी करने की जरूरत क्या पड़ी। मैं क्या आप मुझे चोरी तो की आपने, आप ये बताइए क्या की थी। फिर वो कहते नहीं इसका सारा कसूर माँ बाप का है। मैंने कहा कैसे माँ बाप का है। कहती मुझे 10,000 रुपये महीने का देते हैं, इसको 50,000 रुपये देते हैं। कहते मेरे खर्चे और इसके खर्चों में कमी है क्या, जितना ये खर्च करती है उतना मैं खर्च करती हूँ।
और मैं इससे ज्यादा सुंदर हूं। ये रात को 12 बजे आती है, इसको कोई नहीं कहता। मैं रात को 12 बजे आ जाऊं, मेरे पे हंगामा स्टार्ट खड़े कर देते हो। कहते मेरे बिल्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि ये देते ही नहीं पैसे। सिबलिंग राइवलरी का सिबलिंग राइवलरी। तो उसमें क्या हुआ कि यू हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। अब क्या है इसमें, क्या होता है, बच्चे आपस में कब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता रिलेशंस में। इतना बड़ा मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो जो कुछ है अब यहीं खत्म करो, ठीक है कि नहीं। फिर मैंने लड़की को बुलाया जो दुल्हन थी, मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे बातचीत की, मैंने उसे बोला, मैं कहा बेटा एक बात सुनना, प्लीज अपनी लाइफ टाइम में ये बात मुंह से भी मत निकालना। मैं कहा तुम्हारे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा ये मुट्ठी बंद है, सब कुछ है, खुल गई कुछ भी नहीं है। मैं कहा उसके पास नेगेटिव आ जाएगा। मैं कहा कभी मत बताना कि ऐसी वारदात हुई। कहती है कोई बात नहीं। अभी जब ये सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग हैज बीन हैपेंड, मैंने आज आपसे रिपोर्ट भी, सारी केस को भी डिस्कस कर लिया, वो उस लड़की ने बता भी दिया, सब कुछ हो भी गया, राइट। वो कहती नहीं नहीं पता होना चाहिए, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड दिस एंड दैट। आप प्लीज, मैंने कहा ये तो मैं पॉडकास्ट में दूंगा फिर स्टोरी। बट पाजी 24 घंटे में केस सॉल्व हुआ ये हाँ 24-36 घंटे इससे पहले हो गया था, और 3 दिन से पहले। उस शादी की पार्टी में किसी को इसकी नहीं। भनक भी नहीं हुई, नॉर्मल फंक्शंस चलते रहे। लड़के वालों ने जिन्होंने वो हार दिया था उन तक के खबर भी नहीं पहुंची। लड़के वालों को पता चला बाद में ऑफ कोर्स, जब लड़की उनके घर चली गई। जी। उसके बाद भी जब वो हनीमून पे गए तब उनको पता चला, उससे पहले नहीं। लेकिन उसने मेरी फोटोएं देखी, हाँ, और उसने मुझे स्पेशल कॉल किया बाहर से। जी, ही वाज, जी। दे वर इन ओवरसीज, सो ही कॉल्ड मी, सो ही सेड सर यू आर द बेस्ट वन। आई सेड यार आई एम नॉट द बेस्ट, द थिंग इज दिस, आई हैव ओनली डन दैट जॉब जो मैं कर सकता हूँ अपने उसमें, उससे ज्यादा नहीं। मैं कहा मैंने तो जो कर सकता था मैंने कर दिया, आपको दे दिया। बहुत खूब, बहुत खूब।